गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा आपका गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं। ओके, कल जहाँ पर छोड़े थे हम लोग, एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था, जिससे हम लोगों ने देखा था कि ई एक्सटर्नल कब उसके इक्वल में होगा, है ना। मतलब ई एक्सटर्नल जब एक बार था क्या, कम था 1.1 वोल्ट से, एक बार क्या था ई एक्सटर्नल आपका इक्वल था 1.1 वोल्ट से, एक बार क्या था ई एक्सटर्नल आपका ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो सब में क्या हो रहा था, जब ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, अंदर वाले सेल से बाहर वाले सेल में करंट जा रहा था। ठीक है, मतलब ये इधर से इधर एरो नहीं, ये एरो इधर से इधर था। इसमें क्या था, दोनों इक्वल था, किधर से किधर भी करंट नहीं जा रहा था, है ना, ना ही इधर ना ही इधर। ठीक है, इसमें क्या था, बाहर वाले सेल से अंदर वाले सेल में करंट जा रहा था, है ना, क्योंकि ये एक्सटर्नल ज्यादा है तो ये मतलब 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, तो यहीं से करंट फ्लो कर रहा था आपका, जो है मतलब इधर, है ना, बैटरी की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा था, बैटरी की तरफ से बाहर की ओर जा रहा था, यहाँ पर दोनों इक्वल में था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन था, ये इक्वल में था, और ये रिवर्स रिएक्शन था। ठीक है, मतलब ये हमारा स्पॉन्टेनियस, ये कुछ भी नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, ये हमारा क्या था, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था, इसमें कुछ नहीं हो रहा था। और इसमें हमारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। करेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके केमिकल रिएक्शन करा रहे थे। ठीक है, करेक्ट। और भी पॉइंट्स इस में लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, आपका कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, जिंक डिसॉल्व हो रहा था, इसमें कुछ नहीं हो रहा था। इसमें आपका क्या हो रहा था, इसमें इसमें आपका हो रहा था जिंक डिपॉजिट हो रहा था और कॉपर डिसॉल्व हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर एनोड कैथोड सही डायरेक्शन में था, यहाँ पर कुछ नहीं चेंज था उसमें। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी सही डायरेक्शन में था, यहाँ पर क्या हुआ था आपका, इस जगह में रिवर्स हो गया था एनोड और कैथोड। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको दिमाग में रखना है, ये तीन सिस्टम के लिए, है ना, किधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, किधर से किधर करंट फ्लो हो रहा है, कौन डिपॉजिट हो रहा है, कौन डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है, आप उसको लिस्ट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे पॉइंट वाइज। ठीक है, करेक्ट। अब जो है मेन पॉइंट आता है, जो कि सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो कैसे आप सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन ये बहुत ही ज्यादा आपको एंट्रेंस एग्जाम सब में पूछता है, चाहे आईआईटी जेईई हो या फिर आपका नीट का एग्जाम हो, ये सब आपको जरूर पूछता है। तो उसके पहले आपको दो रिएक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जो भी रिडॉक्स रिएक्शन आपने देखा था, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या था, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, है ना, दोनों मिला हुआ है। यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिला हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा था, एट एनोड, हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे हमेशा, है ना, हम लोग इस कंडीशन की बात करेंगे, ना कि इस कंडीशन की बात नहीं करेंगे, है ना। तो एट एनोड क्या हो रहा था, एनोड में जो हमारा जिंक रॉड था, वो क्या हो रहा था, वो हमारा डिसॉल्व हो रहा था, है ना। ठीक है, और क्या दे रहा था साथ में, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो इसको हम लोगों ने क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि पूरा रिएक्शन तो दोनों दोनों जो ये दोनों था, ये दोनों मिल करके ना पूरा रिएक्शन था। यहाँ पे जो हो रहा है ये हाफ हुआ, यहाँ पे जो हो रहा है वो हाफ हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। दूसरा, ये एनोड में हुआ, है ना, इस साइड में हुआ। ठीक है, और कैथोड में क्या हुआ, एट कैथोड क्या था हमारा, कॉपर 2+। एक्वस में जो था उसको क्या हुआ था, दो इलेक्ट्रॉन मिला, कहाँ से मिला, यहाँ से जो वायर से गया है यहाँ तक, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ कितना, दो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड, और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और हम आपको बताए थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। तो यहाँ देखिए, जिंक यहाँ पर जीरो स्टेट में है, यहाँ पर +2 में गया, तो क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। और ऑक्सीड रिडक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, दो इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो ये +2 से 0 में गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों है। ठीक है, और जब दोनों को आप इक्वेट करते हैं तो ये बन जाता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो इधर वाले सेल को और इधर वाले बाएं और दाएं दोनों को मिला करके जब आप एक साथ बनाते हैं रिएक्शन को, तो इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में। तो ये देखिए, ये एरो के इधर में है
और ये एरो इधर में, दोनों कट जाएगा, बचा क्या उसको लिखिए। तो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, ये इक्वेशन हमने कल लिखा था लेकिन ऐसे तोड़ के नहीं लिखा था, है ना। और फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जिंक एक्वस 2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड, है ना। तो यहाँ पर जिंक रॉड से ये जिंक 2 प्लस बना और कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जाके डिपॉजिट हुआ। तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है ना। तो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल को, तो देखते हैं हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जैसे इसमें क्या था, आपका दो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को भी साथ में लेकर के चलते हैं। तो बेटर एक काम करते हैं, हम ईएमएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें जाएंगे ना। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, कैसे निकालेंगे किसी भी बैटरी का ईएमएफ, है ना। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ई सेल है ना, पूरे बैटरी का क्या पोटेंशियल है, ई सेल इक्वल टू, दो तरह से आप कर सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन है ना प्लस रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन का जो पोटेंशियल है उसको जोड़ दीजिए रिडक्शन के पोटेंशियल के साथ, तो आपका ये ई सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे दोनों में, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्लियर कर देंगे। पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये था हमारा, है ना। यहाँ जिंक सल्फेट था, ये था हमारा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, ये जिंक रॉड था, ये कॉपर रॉड था, है ना। ये जिंक रॉड, ये कॉपर रॉड, यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा था, ठीक है, करंट इधर से फ्लो हो रहा था, यहाँ सॉल्ट ब्रिज आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आप देखिए क्या है, ई राइट, मतलब जो इधर का पोटेंशियल हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ई राइट, और जो इधर का पोटेंशियल हुआ इसको बोलेंगे ई लेफ्ट। ई लेफ्ट मतलब, ई मतलब क्या हो गया, जो इसका पोटेंशियल हो गया है ना, एनर्जी हो गया है ना, जो भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, ये करेंगे, है ना, जब माइनस करना है तो। अदरवाइज या फिर सिंपल आप कर सकते हैं, जो ई पोटेंशियल ऑफ आपका यहाँ पर राइट साइड में जो भी आया पोटेंशियल है ना, उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में जो भी पोटेंशियल है। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ई ऑक्सीडेशन प्लस जो आपका जो है यहाँ पर ई रिडक्शन, है ना। तो जो ये ज्यादा चलता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी, है ना, क्योंकि आपको दिमाग में बस रखना है कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा कि ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी इक्वेशन को देखने के साथ आप कैसे बताएंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर उसका रिडक्शन हो रहा है। तो कैसे बताएंगे, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। बस इसको याद रखिएगा, है ना। फिर इस इक्वेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जनरली ये इक्वेशन बेसिक इक्वेशन है लेकिन इससे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजन हो जाता है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, इसमें क्या कंफ्यूजन क्या होता है एक्चुअली इसमें। ठीक है, तो अब क्या है, अब आ जाते हैं सीधे सेल रिप्रेजेंटेशन में, जो हमारा एक्चुअल था जिसके चलते हम लोग ये सारा चीज बनाए हैं ना। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, देखते हैं। तो देखिए ई Zn 2 प्लस, और इसी से पूरा आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप दिखाना चाह रहे हैं उस सेल में, है ना। कॉपर, यही है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये पार्ट जो है ये ऑक्सीडेशन में यूज हो रहा है और ये पार्ट जो है ये रिडक्शन में यूज हो रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहाँ पर कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है ना, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा रिडक्शन, मैंने यहाँ बताया था आपको, और जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन। तो ये पार्ट जो है आपका ऑक्सीडेशन, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये आपका है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इस पार्ट को आप कह सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और देखिए यहाँ सिंगल लाइन नहीं है, यहाँ डबल लाइन है। इस डबल लाइन का मतलब क्या है, इस सेल में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है, इस सेल में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। अगर सिंगल लाइन रहता तो कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, एक ही बर्तन में सारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे
ये जैसे ये वाला क्या है, जिंक जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, वो एक ही बर्तन में है ना, एक ही वेसल्स में है, इसलिए देखिए एक लाइन के साथ ये किया हुआ है ना। यहाँ भी कॉपर और कॉपर सल्फेट है ना, एक ही ये वेसल्स में है, इसलिए एक लाइन से। ये डबल लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है, इसलिए डबल लाइन है। तो आप इस सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको कोई भी सेल का मतलब आप मतलब ये देख करके आप डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम से सेल रिप्रेजेंटेशन भी इजीली बना सकते हैं ना। तो समझ में आ गया, अभी भी हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा। ये ई जेड एन ये सबस्क्रिप्ट कर देंगे ना, जेड एन और जेड एन टू प्लस, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जिंक से जिंक टू प्लस जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। फिर यहाँ कॉपर टू प्लस से कॉपर बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसलिए रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन, तो ये पूरा का पूरा एक आपका सेल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, हो गया ये। अब सीधे हम लोग चलते हैं कि गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल क्या है उसको देखते हैं ना। तो गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकली सेल है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही डिस्कस कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल, ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, करेक्ट। ये क्या करता है, ये भी वही है, केमिकल एनर्जी को बेसिक है ना, ये सब सेल जो है ये बेसिक है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। लेकिन आपको मैटर चाहिए कहीं लिखने के लिए या समझने के लिए है ना, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं ना। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। आप अपने से पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप पॉइंट ऐड करते सकते हैं ना। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। ये ये रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है, वही चीज। हर एक चीज दिमाग में रखेंगे कि गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल में क्या अंतर है ना, मतलब गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल में क्या अंतर है। डैनियल सेल में जहां पर कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन रहेगा उसको डैनियल सेल कहेंगे हम लोग, है ना। और गैल्वेनिक सेल हो गया कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल पे, मतलब जो ये डैनियल सेल है, ये डैनियल सेल के वर्किंग प्रिंसिपल पे जितना सारा आप सेल लगा सकते हैं, आयरन लगा सकते हैं ना, HCl का लगा सकते हैं आप, कुछ और भी लगा सकते हैं। तो जितना तरह का भी सेल जो बनाएंगे जिसमें कैथोड और एनोड बनाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें कैथोड कॉपर है, एनोड जिंक है, ठीक है, तो वो डैनियल सेल हो गया, करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे इलेक्ट्रोड को, लेकिन सारा चीज सेम रहेगा, जो आपने यहाँ निकाला एट एनोड एट कैथोड, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सारा चीज सेम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। सो डैनियल सेल एक तरह से गैल्वेनिक सेल है, करेक्ट, लेकिन सारा गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डैनियल सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको सिर्फ हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन अगर कॉपर और जिंक रहेगा तो वो डैनियल सेल में काम आएगा, ठीक है, डैनियल सेल कहेंगे उसको अलग से, ठीक है। तभी उसी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या है, जैसे पहला रिएक्शन क्या है हमारा, पहला रिएक्शन हमारा है कॉपर 2+, एक्वस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, ये बन गया कॉपर, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, है ना, एक ही रिएक्शन को बार बार करते रहिए, ठीक है। अभी तो स्कूल कॉलेज जाना भी नहीं है, तो आप आराम से घर में बैठ कर प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। एक्वस प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये और ये कट जाएगा, है ना। ये कौन सा है आपका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। कंप्लीट रिडॉक्स कौन सा हो जाएगा, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। आप तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, ये क्या बन गया, जिंक एक्वस 2+ प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो ये अगर डैनियल सेल के बारे में पूछेगा तो यही लिख सकते हैं आप, है ना। और अगर गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछेगा कि क्या अंतर है, तो आप कह सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है ना, सेल रिप्रेजेंटेशन भी सेम तरह का रहता है, बस जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर जिंक रह भी सकता है या कॉपर जिंक के अलावा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डैनियल सेल में क्या है, हमको कॉपर और जिंक ही यूज करना है, करेक्ट, समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको गैल्वेनिक सेल में लिखना है कि जो हाफ सेल है ना, हाफ सेल मतलब क्या है, 2 बर्तन मैंने जो बनाया था वो हाफ सेल, ठीक है, ये वाला, है ना, ये एक हाफ सेल हुआ, ये एक हाफ सेल हुआ, ठीक है। दोनों हाफ सेल क्या है आपका, मेटल वायर से मतलब कनेक्टेड है, जो कि एक इलेक्ट्रोड है ना, मेटेलिक इलेक्ट्रोड उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, और वो क्या रहता है,
मेटल वायर से कनेक्टेड है। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको कभी-कभी लिखने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली 10th और 11th और 12th के लिए है, तो आप लोगों के लिए ये पहली बार आ रहा होगा, है ना। तो इसीलिए जो है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप भी इसमें रहे, तो इसमें क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे वो कंस्ट्रक्शन रहता है, इमेजिन करने के लिए भी अलग है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाफ सेल है, 2 हाफ सेल है और दोनों हाफ सेल में क्या है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप है, तो मतलब एक में जिंक मेटल है, एक में कॉपर मेटल है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कि दोनों इलेक्ट्रोड जो एक मेटल वायर से कनेक्टेड है, मतलब आप क्या करेंगे, जब तक उसको वायर से कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जिधर से जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किधर से फ्लो होगा, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड में फ्लो होगा, करेक्ट। और फिर कॉपर इलेक्ट्रोड से जो है आपका करंट फ्लो होगा जिंक इलेक्ट्रोड तक, है ना, क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो है नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि एक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ना, तो टर्म सब भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है किसके किसके बीच में। मान लेते हैं हम एक हाफ सेल बना देते हैं ना, ये ये मैंने जिंक रॉड बना दिया, है ना, वायर कनेक्टेड है दूसरे हाफ सेल से, ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है दूसरे हाफ सेल से, ठीक है। ठीक है, ये क्या है आपका जिंक सल्फेट है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ से जिंक घुल घुल के यहाँ पर जिंक 2+ बन के आ रहा है ना, जो जिंक 0 है, यहाँ पर जिंक सॉलिड स्टेट में है, ये घुल घुल के 0 में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो कर रहा है, करेक्ट। ये हाफ हो गया, ये हाफ सेल हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, चाहे जिंक हो या कॉपर का हो, ये क्या होता है, ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है जिंक सल्फेट, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलेंगे, है ना, जो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, और जो ये आपका मेटल है ना, जिंक मेटल है, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, है ना, मतलब अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि जिंक सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। आपको जिसमें वो डिप है ना, मतलब जैसे जिंक सल्फेट में जिंक डिप है, तो आप क्या कहेंगे कि जिंक सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट हुआ और जो ये जिंक मेटल रॉड हुआ ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, करेक्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब एक और बात आता है, इसमें आप वर्ड लगा दिए स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, ये आपका बिल्कुल सारा चीज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, है ना, मतलब यही चीज है। इसका इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, कब, जब सारा चीज, है ना, जो कंसंट्रेशन हो, है ना, जो ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब 1 मोलर, है ना, कितना होना चाहिए, 1 मोलर, ठीक है। सेल का साइज भी आपका जो है 1 DMQ होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब सारा चीज क्या है आपका यूनिटी होना चाहिए। तो जो उसमें पोटेंशियल डेवलप होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है, आप वो सब कुछ मेजर नहीं करते हैं, एक जिंक रॉड डाला, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा, है ना। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपको यहाँ जो सॉल्यूशन आपने लिया है ये 1 मोलार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मोलार जब भी लेंगे तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, बाकी डेफिनेशन सेम है, ठीक है। अब जो है जब आपको ये मिल गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ जिंक का नहीं मिलेगा, कॉपर का भी आप निकाल सकते हैं। जब 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिल गया तो आप इजीली सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना, सेल पोटेंशियल, या इसको EMF कहते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल क्या है, ये ऐसा पोटेंशियल है जब ये क्या होगा, एक्सटर्नल किसी चीज से कनेक्टेड ना हो, ना ही एनर्जी देने के लिए और ना ही एनर्जी लेने के लिए, इन द मीन्स कि ना ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हो और ना ही आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, मतलब कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरह से कनेक्टेड ना हो किसी के साथ, ताकि उसका बैटरी का ह्रास ना हो, ठीक है। उस समय में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ गया, ये किसी के साथ कनेक्टेड ना हो, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है कनेक्टेड ना हो, ठीक है। बस हमको
इसका पोटेंशियल जो आपका एनोड का और जो कैथोड का है ना, मतलब सिंपल है कि आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डेफिनेशन से आप वाकिफ हैं, आपको पता है क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग कहेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, दो के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका सेल पोटेंशियल हो गया, करेक्ट। और इसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, वोल्ट से। इसका मतलब इसका यूनिट भी हो गया वोल्ट्स, ठीक है। और जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसमें क्या है, हम लोग लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, एनोड को रखते हैं नॉर्मल प्रोसेस में, और राइट साइड में क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग राइट साइड में क्या करते हैं, कैथोड को रखते हैं। लेकिन जब रिवर्स हो जाता है, जब हम लोग रिचार्ज करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है ऑटोमेटिकली, कि राइट साइड में आपका एनोड आ जाता है और लेफ्ट साइड में कैथोड आ जाता है। वो कभी 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 है ना, उसके लिए मेंशन क्या हुआ रहेगा, अदरवाइज क्या है आपका, लेफ्ट साइड में जो है आपका हमेशा एनोड को रखते हैं और राइट साइड में जो है हम कैथोड को रखते हैं। अब उसके बाद एक आता है आपका मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो जैसे कि है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रोड अगर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा तो आप उसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो अब आप कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होगा उसके साथ, तो आप मतलब दो इलेक्ट्रोड अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो आपको कैसे पता कि इसका पोटेंशियल क्या है, वोल्ट मीटर से वो ट्रांसफर नहीं होगा। मेजर करने के लिए तो वोल्ट मीटर चाहिए होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं उसको, है ना, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे हर कोई मेजरमेंट के लिए, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पेन है, हम से कहेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर का है, तो आप कैसे अंदाजे से तो नहीं कर सकते कि ये कितना सेंटीमीटर है। कैसे कहेंगे आप, एक मीटर स्केल लेंगे, है ना, उस पे रखेंगे, या जो मीटर नापने का जो फीता होता है उसमें रखेंगे और फिर मेजर करेंगे, है ना, और फिर देखेंगे हाँ कितना सेंटीमीटर है, तो वो 1 सेंटीमीटर हुआ। अगर आप जो कहेंगे कि चलिए अभी बाजार में आम मिल रहा है, आम आप खरीद के लाएं, ठीक है, हम कहेंगे कि 1 किलो लेना है, तो आप क्या अंदाजे से 2 या 3 दे देंगे, कोई मानेगा उसको, नहीं मानेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको एक क्या कहते हैं, पल्ला में डालेंगे, या अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, उसमें डालेंगे, उसमें देखेंगे डिजिटली 1 किलो आया कि नहीं। अगर आ गया तो मतलब आपने 1 किलो लिया है ना। तो मतलब किसी स्टैंडर्ड के साथ उसको मेजर कर रहे हैं, तब जाके आपको पता चल रहा है ये 1 किलो है या ये 10 सेंटीमीटर है ना। अगर आपके पास मीटर स्केल नहीं रहेगा या सेंटीमीटर स्केल नहीं रहेगा, मतलब जो स्केल होता है अगर वो नहीं रहेगा, तो आप उस पेन का मेजरमेंट नहीं ले सकते, है ना। तो उसी तरह से आप मैंगो का भी वजन नहीं ले सकते हैं, अगर आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं हो, या फिर जो पुराने जमाने में यूज करते थे, अभी भी यूज करता है कुछ कुछ दुकान में, आप देखेंगे एक तरफ वजन को रखते हैं और दूसरी तरफ आपका सामान जो भी लेते हैं। तो जब तक एक बेसिक मेजरमेंट स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, करेक्ट। उसी तरह यहाँ पर भी है, आप सीधे नहीं कर सकते इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने याद करके आया ये है, लेकिन अगर कहेगा कि आप मेजर करके दिखाओ तब, है ना। तो एक स्टैंडर्ड होता है, तो वो स्टैंडर्ड क्या है, हम लोग उसको कहते हैं SHE, है ना। तो ये SHE क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसमें जो भी पोटेंशियल होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें पोटेंशियल नहीं होता है खुद का, ये एक हाफ सेल है, ठीक है, मतलब हाफ रिएक्शन होता है, तो या हाफ सेल भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम लोग मान के चलते हैं क्या, जीरो पोटेंशियल। तभी ना हम किसी और का पोटेंशियल को मेजर कर पाएंगे, है ना। मतलब जो भी पोटेंशियल आप निकाल रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप अपने बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में एक पेज में पोटेंशियल दिया हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बीच में एक देखिएगा जहां पर हाइड्रोजन का आएगा वहां पे देखिएगा जीरो लिखा हुआ रहेगा, है ना। फिर, है ना, उसके ऊपर में नेगेटिव्स, उसके नीचे में पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो जीरो पोटेंशियल आपका मान के चल रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हम लोग मान लेते हैं कि ये जीरो है और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं सारा चीज को, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए हम पहले सेल रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैसे, तो आप देखते हैं वो बता पाएंगे नहीं, आप इजीली बता पाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए प्लैटिनम H2 गैस, H+ एक्वस। इसका मतलब एक चीज तो आपको पता चल गया कि सारा क्या है, एक ही कंटेनर में, क्योंकि कहीं भी सॉल्ट ब्रिज नहीं है ना, ठीक है, लेकिन सेपरेट है ये सब, ठीक है। तो ये इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर, है ना, सारे टेम्परेचर में इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है ना। तो हम इसको बना लेते हैं, किस तरह दिखेगा ये, देखिए ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्लास का सील्ड
डालेंगे इसमें, है ना। और साथ में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक गैप रखेंगे, यहाँ एक गैप रखेंगे, ठीक है। और एक और ग्लास का बनाएंगे यहाँ पर, है ना, जो कि कंप्लीटली सील्ड हो, सीधा लाइन नहीं आ पा रहा है। और इसके अंदर से एक वायर को लेके जाएंगे, है ना, ये वायर गया, ठीक है। और इस वायर के साथ जो है एक प्लेटिनम का, है ना, कोटेड प्लेट, है ना, इस वायर के साथ जोड़ दिए हम, है ना। और इस वायर को बाहर निकाल करके लेके चले गए, है ना, कनेक्ट कर दिए। और यहाँ से हमने क्या डाला, H2 गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस डाला यहाँ पर हमने, ठीक है। कितना मेंटेन कर रहा हूँ प्रेशर, 1 बार, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा भरा हुआ है आपका, क्या से, ये भरा हुआ है आपका 1 मोलार हाइड्रोजन आयन, है ना, कुछ भी हो, HCl होगा या जो भी होगा, जो भी आपने लिया है एसिड, तो 1 मोलार, मैंने कहा ना, जहां पर 1 मोलार मतलब यूनिटी आ गया है ना, 1 मोलार का मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड वर्ड लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1 मोलार लिया। अब क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, बबल बन के बाहर निकल रहा है ना। और ये आपका क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो देखिए सारा चीज देखिए एक ही बर्तन में है ना, एक ही वेसल्स में, इसलिए देखिए यहाँ पर प्लेटिनम, है ना, ये प्लेटिनम यहाँ है, H2, अपने H2 गैस यहाँ पे दिया, H प्लस एक्वस, ये H2 गैस है ना, यहाँ प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करके यहाँ H प्लस, है ना, कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखा है 1 मोलर H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी पोटेंशियल यहाँ डेवलप हो रहा है, इस ये तो इलेक्ट्रोलाइट ही हुआ ना, जो भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के बीच में, वो क्या हो रहा है, हम उसको मान के चल रहे हैं जीरो, पोटेंशियल तो कुछ तो डेवलप होगा ना, उसको जीरो। अब उसी के रिस्पेक्ट में बाकी सबका हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, बाकी का मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो रिएक्शन किस तरह का यहाँ पे दिख रहा है आपको, रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, ये क्या हो रहा है, हाफ H2 गैस बन के निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं H प्लस से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो H2 गैस बन रहा है, और कभी H2 गैस से जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के H प्लस आयन बना रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो भी हो रहा है यहाँ पर, ये आपका हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को ये यूनिटी बना करके रखता है ना, जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हो रहा है इसमें, इसको यूनिटी बना के रख रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है वहां एक एक करके। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रोड को हमने लिया और इसको ले जाकर के हमको, हमने क्या कहा था कि जिंक इलेक्ट्रोड का, जिंक सल्फेट वाला इलेक्ट्रोड का हमको पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको ले जाकर के आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कनेक्ट करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में कनेक्ट करेंगे, और इस वायर के साथ राइट साइड में जिंक सल्फेट को राइट साइड में रखेंगे। इसको आप किधर रखेंगे, राइट साइड में, है ना, इसको राइट साइड में रखेंगे, करेक्ट। तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा, ये राइट साइड में कनेक्टेड हो गया। अब जैसे ही उसमें से वोल्ट मीटर बीच में लगा हुआ रहेगा वायर में, तो ये वोल्ट मीटर में जो कांटा जिधर दिखाएगा वो उतना वोल्ट दिखाएगा। तो कितना दिखाएगा, जो भी आएगा, है ना, जो भी आएगा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमको मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, एक कंप्लीट सेल। तो सेल, ई सेल का हमने क्या किया था, ई स्टैंडर्ड, है ना, ये स्टैंडर्ड ही निकलेगा, जीरो और काट देंगे उसको, उसका मतलब स्टैंडर्ड होता है। तो राइट माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट, है ना। तो हमें पता है लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट साइड में SHE है, और राइट साइड में क्या है हमारा, राइट साइड में है ई स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमें पता है कॉपर, जिंक, हाँ जिंक है, और जिंक एक्वस, है ना, 2+, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, माइनस SHE, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर वोल्ट डेवलप हुआ वो हमने यहाँ पे देखा कितना डेवलप हुआ, वो हम उसको जब मेजर करेंगे तो 0.34 मान लेते हैं, 0.34 डेवलप किया। तो अब आप क्या करेंगे, SHE के बदले में 0 बैठाएंगे, तो जैसे ही 0 बैठाएंगे तो इधर का जो मान है वो इसी के बराबर होगा ना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और आपको हम इजीली दिखा देते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर जो भी EL होगा, EL बराबर तो 0 होगा, इसका मतलब जो, इसको हम यहाँ लेकर के आते हैं, जो भी यहाँ पर ई सेल का मान होगा वही आपका ई राइट हैंड का मान होगा, है ना, क्योंकि ई एल बराबर, ये बराबर तो 0 है ना, तो 0 होगा तो ये मान होगा। तो अब जो भी इस पूरा सेल का वोल्ट आएगा यहाँ पे, जो भी वोल्ट आएगा वो इक्वल टू ई आर, मतलब वो आपका जिंक इलेक्ट्रोड का होगा। उसी तरह कॉपर इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे तो उसका जो वोल्ट आएगा वो कॉपर इलेक्ट्रोड का होगा। आयरन इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे तो आयरन का आएगा, है ना। प्लेटिनम का करेंगे, प्लेटिनम का आएगा। निकल का करेंगे, निकल का, जो भी करेंगे आप उसी में से उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे
कि कैसे मेजर करेंगे, है ना, ईएमएफ ऑफ सेल।